त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, खसम मारकर सती होई। यह कहावत कोई ऐसे ही नहीं बनी है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। आओ आज एक कहानी सुनते हैं कि यह कहावत कैसे बनी। एक सुंदर और तेजस्वी महिला थी जो अपने पति सुधर्मा के साथ रहती थी। सुधर्मा एक सीधा सादा व्यक्ति था जिसे अपने काम से ही मतलब था। वह सुबह जंगल में लकड़ियां काटने जाता और शाम को लौटकर परिवार का भरण पोषण करता। सुलक्षणा का स्वभाव चंचल था और उसे दिखावा पसंद था। एक दिन एक साधु उनके घर आया। साधु ने सिर झुकाकर सिर्फ एक रात उनके घर रुकने की अनुमति मांगी। हालांकि सुलक्षणा को यह बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, हमारे घर में साधु का रहना उचित नहीं है। लेकिन सुधर्मा ने सरलता से कहा, साधु महाराज को कहीं ठहरने की जगह नहीं मिली होगी, हमें उन्हें अपने घर में जगह देनी चाहिए। सुलक्षणा अनमने भाव से राजी हो गई। साधु को घर के एक कोने में सोने की जगह दी गई। वह शांति से लेट गया, लेकिन उसकी नजरें हर तरफ थीं। सुलक्षणा के हाव भाव देखकर साधु को कुछ अजीब लगा। रात गहरी हो चुकी थी। सुधर्मा थककर गहरी नींद में खर्राटे ले रहा था। तभी सुलक्षणा चुपचाप उठी। उसने देखा कि सुधर्मा सो रहा है और साधु भी लेटा हुआ है। साधु ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, लेकिन वह सुलक्षणा के हर कदम पर नजर रखे हुए था। सुलक्षणा ने खुद को सजाया संवारा और धीरे से घर से बाहर निकल गई। साधु ने सोने का नाटक करते हुए यह सब देख लिया। उसे सुलक्षणा के इस व्यवहार पर शक हुआ। वह सोचने लगा, इस औरत का इस तरह रात को सज-धज कर घर से निकलना साधारण बात नहीं हो सकती। दाल में जरूर कुछ काला है। साधु ने रात भर जागते हुए यह देखने का निश्चय किया कि सुलक्षणा कब लौटती है। भोर होने से पहले सुलक्षणा वापस घर आ गई। वह जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक करने लगी और बिना किसी को जगाए चुपचाप अपनी जगह पर सो गई। साधु को अब यकीन हो गया था कि सुलक्षणा कुछ गलत कर रही है। अगली सुबह जब सुधर्मा जंगल से लकड़ियां काटकर लौटा तो साधु ने उसे सारी बात बताई। उसने कहा, भाई, तुम्हारी पत्नी रात को घर से बाहर जाती है। मैं पूरी रात जागता रहा और मैंने उसे जाते और वापस आते देखा। तुम्हें सुलक्षणा से सावधान रहना चाहिए। यह सुनकर सुधर्मा को बहुत गुस्सा आया। उसे अपनी पत्नी पर विश्वासघात का शक हुआ। उसने सुलक्षणा से पूछा, रात को तुम कहां गई थी? सुलक्षणा ने घबराकर झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन सुधर्मा ने उसे झूठ बोलते हुए पकड़ लिया। गुस्से में आकर उसने सुलक्षणा को बहुत मारा पीटा। फिर उसने सुलक्षणा को खंभे से बांध दिया और खुद जाकर सो गया। इस घटना के बाद सुधर्मा और सुलक्षणा के बीच की दूरी बढ़ गई। साधु ने यह सब देखकर मन ही मन कहा, यह संसार मोह और माया से भरा हुआ है। सत्य को जानने के लिए धैर्य और सतर्कता की आवश्यकता होती है। अगले दिन साधु वहां से चला गया, लेकिन उसने सुधर्मा को यह सीख दी कि हर परिस्थिति में संयम और समझदारी से काम लेना चाहिए। सुलक्षणा का भविष्य क्या हुआ, यह अज्ञात रहा, लेकिन यह घटना सुधर्मा के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।